अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब लर्निंग हब सहर एम। आज की इस वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर विद नो एक्सपीरियंस एंड अर्न मनी ऑनलाइन। यानी कि आप घर बैठे पैसे कैसे अर्न कर सकते हैं इफ़ यू हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ फ्रीलांसिंग। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये फ्रीलांसिंग होती क्या है। फ्रीलांसिंग इज बेसिकली आपका कोई भी टैलेंट या हॉबी जो आप यूज़ करके ऑनलाइन अर्न करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग दूसरी जॉब से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें आपको लोकेशन बाउंड्री नहीं होती है। आपको ये नहीं होता कि आपने कहीं जाना है और फिर काम करना है और फिर आपको पे मिलेगी। यू कैन वर्क फ्रॉम होम, अपने घर में रहते हुए अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए यू कैन अर्न उतना जितना एक सक्सेसफुल डॉक्टर करता है विदाउट डिस्टर्बिंग योर डेली लाइफ स्केड्यूल। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे पिछले 5 साल में फ्रीलांस मार्केट ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है पाकिस्तान में एंड इट्स नाउ वन ऑफ द लीडिंग मार्केट्स इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग का पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है और आपको पता है जैसे कि हमारी इकनॉमी के हालात हैं, तो इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू डिक्रीज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। You can work with national and international clients and really earn money online। तो अब आपको पता है कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला सवाल हमारा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो है कि हम लोग पहला स्टेप क्या लें एज अ फ्रीलांसर। सो आई एम गोइंग टू टेल यू आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारे स्टेप्स क्या होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू एज अ फ्रीलांसर इज मेक योर पोर्टफोलियो। आपके पास अपना पोर्टफोलियो लाजमी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एज अ राइटर काम कर रही हूँ अगर, तो मुझे किसी क्लाइंट को मैसेज करना है तो प्रपोजल सेंड करूँगी, उसे कहूँगी कि आई कैन डू दिस वर्क और इतना चार्ज करूँगी, तो ही विल आस्क मी फॉर माई पोर्टफोलियो। क्योंकि उसे तो सैम्पल्स देखने हैं ना कि कैसा काम किया है, उसे ख्वाब तो नहीं आएगा कि इस लड़की ने कैसा काम किया है। सो आपके पास लाजमी सैम्पल होने चाहिए। अगर आप राइटर हैं तो आपके पास 2-3 आर्टिकल्स लिखे हुए होने चाहिए जो आप एज अ सैम्पल प्रोवाइड करेंगे कि दिस काइंड ऑफ राइटिंग आई डू, इफ़ यू लाइक यू कैन हायर मी। अजीब सी बात है पर आई एम वर्किंग एज अ फ्रीलांसर सिंस 2017 और मैंने अभी 2 हफ्ते पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया है। दैट्स बिकॉज जब आप एक दफ़ा फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं ना, तो आपका जो मेन फोकस होता है वो होता है फाइंडिंग क्लाइंट्स। और दिस वाज माय बिगेस्ट मिस्टेक कि मेरे पास सैम्पल वर्क नहीं होता था। मैंने बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स लॉस्ट किए हैं इसी वजह से। मेरे पास सैम्पल वर्क बहुत था, आई डन माशाल्लाह लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, लेकिन मुझे नहीं पता होता था इस क्लाइंट से रिलेवेंट काम का सैम्पल किस फोल्डर में पड़ा हुआ है। सो अभी 2 हफ्ते पहले मैंने एक प्रॉपर पूरी वेबसाइट बनाई है एज अ पोर्टफोलियो and now I'm good। So make sure आप लोग ये mistake ना करें। If you need guidance about how to make portfolio तो let me know in the comments below so that I know that it's needed। और मैं फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगी explaining how you can make your own portfolio and will share my portfolio how I made it। There is a wide variety of services that you can provide as a freelancer. For example, I am working as a social media manager, editor, writer and virtual assistant as a freelancer। So it's up to you कि आपने कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो लेट मी नो। इंटरनेट एक ऐसा मीडियम है जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको आपके घर ला कर देता है और फ्रीलांसिंग भी कोई मार्स की चीज़ नहीं है, ये एक इंटरनेट की ही इन्वेंशन है। इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म फेसबुक, जिन पे आपको ये क्लाइंट्स मिलते हैं और आप इन्हें अप्रोच कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेसमैन, क्लाइंट्स और जॉब प्रोवाइडर्स होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टास्क करवाना होता है। वो वहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन पोस्ट करते हैं कि हमें ये वाला टास्क करवाना है। इफ़ यू थिंक कि आप लोग ये कर सकते हैं तो आप उन्हें प्रपोजल सेंड करते हैं एक्सप्लेनिंग हाउ विल यू डू इट और व्हाट विल यू चार्ज। इफ़ दे लाइक इट दे विल हायर यू। एक और सवाल जो लोगों के माइंड में होता है वो ये कि एजुकेशन कितनी चाहिए आपको एज अ फ्रीलांसर। तो बेसिकली एजुकेशन हैज़ नथिंग टू डू विद फ्रीलांसिंग। आपके पास स्किल होनी चाहिए जो आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो सर्विस आप क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे होंगे वो काम आपको आना चाहिए। बैक इन 2017 व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फ्रीलांसर तो मेरे पास इंटरमीडिएट की डिग्री थी एंड नाउ आई एम एनरोल्ड इन बैचलर्स, बट अभी भी मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। सो इट हैज़ नथिंग टू डू विद एजुकेशन। अगर मैं एज अ फ्रीलांसर अर्न कर सकती हूँ विद एन इंटरमीडिएट डिग्री तो ऑब्वियसली यू कैन ऑल्सो डू इट। एक और कन्फ्यूजन जो लोगों के माइंड्स में होती है वो ये कि लैपटॉप होना ज़रूरी है आपके पास या आप मोबाइल से फ्रीलांसिंग कर सकते हैं।
सो बेसिकली ये डिपेंड करता है आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उसमें लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत है या मोबाइल पे ही आपका काम हो जाएगा। बट आई सजेस्ट कि आप एक लैपटॉप ले लें, क्योंकि बहुत कम ऐसी फील्ड्स हैं या आई थिंक है ही नहीं कि जिसमें लैपटॉप की ज़रूरत ना हो। बट यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट मच इन बाइंग अ लैपटॉप। जब मैंने स्टार्ट किया था इन 2017 तो मैंने एक सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीदा था जो मुझे आई थिंक 9000 का मिला था। सो आप भी कोई सेकेंड हैंड बाय करें। जब आप ये स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट करना शुरू कर देंगे अर्निंग, तो यू कैन बाय देन फिर 25,000 का, 50,000 का, जितना आपका दिल करता है। एक और सवाल बड़े मज़े का पूछा जाता है कि हमें इंग्लिश आनी चाहिए टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। देखिए, अगर तो आपने नेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है ना, पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ, इंडियन क्लाइंट्स के साथ, तो फिर तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश की। लेकिन अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना है तो आपको इंग्लिश लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी बात कन्वे करनी होगी मैसेजेस के थ्रू लिख के। सो आपको बेसिक राइटिंग स्किल्स का पता होना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत बोलना भी आना चाहिए तो बेहतर है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सोच लें यार इसने तो कह दिया इंग्लिश लाजमी होनी चाहिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करने के लिए, तो अब तो मैं फ्रीलांसिंग करूँगी ही नहीं या करूँगा ही नहीं। तो आपने ये नहीं सोचना। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अब मुझे फ्रेंच नहीं आती तो आई वोंट फील लाइक मुझे फ्रेंच नहीं आती तो मैं कुछ करूँगी नहीं। सो आप लोग स्टार्ट लाजमी करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक एनवायरनमेंट पे रहेंगे ना, आपको समझ आता जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो, आई विल क्लियर योर डाउट। If you like this video, hit the like button and subscribe to my channel. Allah Hafiz.